नमस्कार बच्चों आज हम संस्कृत का व्याकरण भाग पढ़ेंगे, जिसमें आज हम संबंधियों के नाम, जल संबंधी नाम, वृत्तिजीवी नाम और संस्कृत में संख्यावाची शब्द पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम संबंधियों के नाम जाने संस्कृत में और साथ साथ उनके हिंदी में अर्थ भी जाने। जैसा कि बच्चों आप सब जो संबंधी क्या होते हैं, जो जिनसे हमारे रिश्ते होते हैं, जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, वो हमारे क्या लगते हैं। हम उन्हें दादाजी, बुआ जी, फूफा जी, मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी इस तरह से बोलते हैं। तो उन्हें संस्कृत में क्या कहते हैं, आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो आइए देखें संस्कृत शब्द। बच्चों संस्कृत में हमने शब्द दिए हैं और हिंदी में अर्थ दिए हैं उन संस्कृत शब्दों के सामने। तो आइए देखें, माता संस्कृत में जो आप मम्मी कहते हैं उनको संस्कृत में माता और हिंदी में भी माता कहते हैं। पिता पिता। पितृव्यः पितृव्यः कौन होता है, चाचा। पितृव्यः पुत्रः पितृव्यः यानी चाचा का बेटा क्या होता है, चचेरा भाई। चचेरा भाई को संस्कृत में पितृव्यः पुत्रः कहते हैं। पितृव्यः पत्नी चाची को कहते हैं। जमाता दामाद को कहा जाता है। भात्रिजः भात्रिजा कौन होता है, भतीजा यानी भाई का बेटा। पितामही दादी जी को कहते हैं। पौत्र संस्कृत में पौत्र है, हिंदी में पोता। पितामह पितामह कौन होते हैं, दादा। हिंदी में हम उन्हें दादाजी कहते हैं। मातामह नाना। मातामह नाना को कहा जाता है। मातामही नानी को। भ्राता भ्राता भाई। सहोदरा सहोदरा क्या है, कौन होता है, जो सगा भाई होता है, उसको संस्कृत में सहोदरा कहते हैं। कनिष्ठ भ्राता भ्राता या अनुज। इसका मतलब क्या हो, कनिष्ठ का अर्थ भी छोटा होता है और अनुज का अर्थ भी छोटा होता है। तो क्या हुआ, छोटा भाई। छोटा भाई को कनिष्ठ भ्राता या अनुज कहते हैं। ज्येष्ठ भगिनी या अग्रजा। ज्येष्ठ भगिनी यानी बड़ी बहन या अग्रजा भी कह सकते हैं। इसका अर्थ भी बड़ी होता है, ज्येष्ठ का अर्थ भी बड़ी है, भगिनी का अर्थ बहन होता है, बड़ी बहन, जिसको हम दीदी या जीजी कहते हैं। तो यहाँ पर दीदी या जीजी हमने लिखा है। आत्मजः आत्मजः किसे कहते हैं, संस्कृत में आत्मजा कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं, सगा पुत्र। आत्मजा आत्मजा कौन होती है, सगी पुत्री। तातगु तातगु किसे संस्कृत में कहते हैं, तो इस तातगु का क्या अर्थ है, ताऊ या ताया। आप ताऊ जी ताया जी बोलते हैं ना संस्कृत में, उसे उन्हें ही हम तातगु कहते हैं। उत्क्रोशः उत्क्रोशः कौन होता है, ताई। ताई को संस्कृत में उत्क्रोशा कहते हैं। पितृश्वसा संस्कृत में पितृश्वसा कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं, बुआ या फूफी। तो बुआ या फूफी को हम संस्कृत में पितृश्वसा कहते हैं। पितृश्व श्रीपति पितृश्व श्रीपति कौन होता है, फूफा। मातृस्वासाह मातृस्वासाह कौन होता है, मौसी या खाला। मातृश्व श्रीपति कौन होता है, मौसा। तो आप देख रहे हैं मौसा को आप क्या कहते हैं, हिंदी में मौसा कहते हैं, संस्कृत में उन्हें क्या कहते हैं। मौसी को संस्कृत में क्या कहते हैं, मामा को संस्कृत में क्या कहते हैं, दादाजी और दादी जी को संस्कृत में क्या कहते हैं। तो यह आज हमने बच्चों आपको संबंधियों के नाम संस्कृत में पढ़ाया। आशा करती हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। आइए बच्चों, जल संबंधी नाम देखें संस्कृत में। बच्चों इसमें हम आज संस्कृत में जानेंगे कि जो जल संबंधी वस्तुएं हैं,
चीज़ें हैं उन्हें संस्कृत में क्या कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं हिंदी में अर्थ लिखा है पानी, तो क्या कहते हैं हम संस्कृत में? जलम। जलधरा, जलधरा संस्कृत में कहते हैं और हिंदी में इसका अर्थ है मेघ। प्रवाह, प्रवाह संस्कृत में शब्द है और हिंदी में क्या कहते हैं इसको? धारा। अवश्ययावः, अवश्यावः, अवश्यावः संस्कृत में है और हिंदी में ओस, ओस को हम संस्कृत में अवश्यावः कहते हैं। तडागः, तो बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पर तडागा, तडागा हम संस्कृत में कहते हैं और हिंदी में तडागा को तालाब कहते हैं, तो तालाब को हम संस्कृत में तडागा कहते हैं। कुल्या, संस्कृत में कुल्या, कुल्या क्या होता है? नहर, नहर को कुल्या कहते हैं संस्कृत में। इसीलिए मैंने साथ साथ हिंदी में इसके अर्थ भी दिए हैं कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, जिससे आपको समझने में और आसानी हो। तो नहर को ही संस्कृत में हम कुल्या कहते हैं। जल प्लावः, जल प्लावः, जल प्लावा का क्या अर्थ है? बाढ़। तो हिंदी में बाढ़ कहते हैं हम और बाढ़ को ही हम संस्कृत में जल प्लावः कहते हैं। चपला या तड़ितः, चपला या तड़ितः, तो इसको संस्कृत में चपला या तड़िता कहते हैं और हिंदी में बिजली, तो बिजली को ही हम संस्कृत में चपला या तड़िता दोनों नामों से जानते हैं। सरित, सरित संस्कृत में है, सरित का अर्थ है नदी, हिंदी में नदी और नदी को संस्कृत में सरित कहा जाता है। सागरः, सागरः यानी सागर, सागरा को हम हिंदी में समुद्र कहते हैं और समुद्र को ही संस्कृत में हम सागरः कहते हैं। तो बच्चों आपने आज देखा कि जल से संबंधित जो स्थान है या जो वस्तुएं हैं उनको हम संस्कृत में क्या कहते हैं। आइए बच्चों अब हम संस्कृत में वृत्तिजीवी नामान यानी वृत्तिजीवी नाम जाने। बच्चों वृत्तिजीवी क्या होते हैं? वृत्तिजीवी का अर्थ है बच्चों जो व्यक्ति जो भी व्यवसाय करता है उसे उस व्यवसाय के नाम से जाना जाता है, इसी को वृत्तिजीवी कहते हैं। जैसे कि आप कहते हैं सोना बेचते हैं, ये सुनार है, वह खाना बनाता है, वह हलवाई है। तो बच्चों यह सब तो हम हिंदी में जानते हैं, हम आज संस्कृत में जानेंगे कि इन व्यवसाय करने वाले जो व्यावसायिक होते हैं, व्यापारी होते हैं, उन्हें हम संस्कृत में क्या कहते हैं। तो आइए देखें, संस्कृत में यहाँ पर शब्द दिए गए हैं और हिंदी में हमने साथ ही साथ अर्थ भी लिख दिया जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो क्या? कुंभकारः, कुंभकारा को का अर्थ है कुम्हार। जो कुंभकारा कौन होता है? जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? कुम्हार। स्वर्णकारः, आप जानते हैं स्वर्णकारः यानी हिंदी में कहेंगे सुनार और संस्कृत में स्वर्णकारः। लौहकारः, लौहकारः यानी लोहार। काष्ठकारः, बढ़ई। रजकः, धोबी। पाचकः, रसोइयाँ। अमात्यः, मंत्री। भारवाहकः, कुली। श्रमिकः, मजदूर। चिकित्सका, डॉक्टर। शिक्षिका, अध्यापक। तो आज बच्चों हमने वृत्तिजीवी नाम यानी व्यवसाय से संबंधित नाम संस्कृत में जाने। आइए बच्चों अब संस्कृत में संख्यावाची शब्द देखें, जिसमें आज हम संस्कृत में 50 से 100 तक की गिनतियाँ पढ़ेंगे। तो आइए देखें, 1 से लेकर 50 तक की गिनती संस्कृत में पढ़ाई थी। आज हम 51 से 100 तक की गिनती संस्कृत में पढ़ेंगे, यानी 51 से 100 तक की गिनती संस्कृत में किस तरह से होती है। आइए देखें, 51 को संस्कृत में एक पंचाशत कहते हैं। 52
द्विपंचाशत या द्वापंचाशत। बच्चों इनमें से कोई भी गिनती आप लिखेंगे संस्कृत की, चाहे आप द्विपंचाशत लिख दें चाहे द्वापंचाशत लिख दें, कोई भी लिखेंगे वो वह सही होगी। 53 त्रिपंचाशत, 54 चतुःपंचाशत, 55 पंचपंचाशत, 56 षट्पंचाशत, 57 सप्तपंचाशत, 58 अष्टपंचाशत या अष्टापंचाशत, 59 नवपंचाशत या एकोनषष्ठी। बच्चों एकोनषष्ठी इसका मतलब यह है कि षष्ठी यानी 60 से एक कम, तो उसको कहते हैं एकोनषष्ठी। इस संख्या का मतलब भी यही है कि 59 के लिए है यह संस्कृत में गिनती, और नवपंचाशत से आपको पता ही चल रहा है कि ये 59 के लिए है। नवपंचाशत को 59 कहते हैं। आगे देखें 60 को षष्ठी कहते हैं संस्कृत में। 61 एक षष्ठी, 62 द्विषष्ठी या द्वाषष्ठी, 63 को त्रयषष्ठी कहते हैं। 64 को चतुष्षष्ठी, 65 को पंचषष्ठी, 66 को षट्षष्ठी, 67 को सप्तषष्ठी, 68 को संस्कृत में अष्टषष्ठी या अष्टाष्ठी कहा जाता है। बच्चों दोनों संख्या में से कोई सी भी आप लिखेंगे संस्कृत में संख्या तो वह सही होगी। 69 नवषष्ठी या एकोनसप्तति। अब आपने देखा कि 70 आने वाला है, तो हमने यहाँ पर ये बता दिया कि एकोनसप्तति यानी 70 से एक कम। अब 70 को क्या कहते हैं संस्कृत में? सप्तति। 71 को एक सप्तति, 72 को द्वासप्तति या द्विसप्तति, 73 को त्रिसप्तति, 74 को चतुःसप्तति, 75 को पंचसप्तति, 76 षट्सप्तति, 77 सप्तसप्तति, 78 अष्टसप्तति या अष्टासप्तति, 79 नवसप्तति या एकोनाशीति, 80 अशीति, 81 को एकाशीति, 82 को द्वयाशीति कहा जाता है, 83 को त्रयशीति, 84 को चतुर्शीति, 85 पंचाशीति, 86 षट्शीति, 87 सप्ताशीति, 88 अष्टाशीति, 89 नवाशीति या एकोननवति, 90 90, 91 एकनवति, 92 द्विनवति या द्वानवति, 93 त्रिनवति, 94 चतुर्नवति, 95 को पंचनवति, 96 षड्वति, 97 सप्तनवति, 98 अष्टनवति, 99 को नवनवति या एकोनशतम, 100 शतम यानी 100 को शतम कहते हैं। बच्चों कुछ संख्याएं मैंने यहाँ पर और लिखी हैं संस्कृत में। हिंदी में हम 1000 कहते हैं, 10,000 कहते हैं, लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब कहते हैं। इसको संस्कृत में क्या कहते हैं आइए देखें। हिंदी में 1000 को संस्कृत में क्या कहते हैं? सहस्रम। 10,000 को आयुतम कहते हैं संस्कृत में, लाख को लक्षम कहते हैं संस्कृत में, करोड़ को कोटि ही कहते हैं संस्कृत में, 10 करोड़ को 10 कोटि ही संस्कृत में कहा जाता है, अरब को अर्बुदम संस्कृत में कहते हैं, 10 अरब
को दशार्बुदम कहा जाता है संस्कृत में। खरब को खरबम संस्कृत में कहा जाता है। तो बच्चों, आपको मैंने संस्कृत की संख्याएं पढ़ाई। जिस तरह से बच्चों आप इंग्लिश में 51, 52, 53, 54 बोलते हैं और हिंदी में 51, 52, 53, 54 कहते हैं, इन्हीं संख्याओं को संस्कृत में क्या कहते हैं और कैसे लिखते हैं, यह मैंने आज आपको बताया और समझाया। तो बच्चों, आज मैंने आपको संस्कृत में संबंधियों के नाम, जल संबंधी नाम, वृत्तिजीवी नाम और संस्कृत में संख्यावाची शब्द पढ़ाए। आप इस कार्य को अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। आशा करती हूँ आपको मैंने जितना भी पढ़ाया और समझाया आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।